चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको उतरना होगा जहाँ हमारा प्लेन जा रहा है, उससे हमको बहुत दूर उतरना है। जैसे लाइक हमारा प्लेन जा रहा है अभी फैक्ट्री के सामने से, तो मैं उतरूँगा ऑब्जर्वेटरी पे। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं सही में पागल ही हूँ, तो मैं हैंगार पे जाके सीधा ऑब्जर्वेटरी निकल लूँगा, क्योंकि हम जितना दूर उतरेंगे वहाँ पे बंदे उतना कम उतरेंगे और वहाँ से उतने ही दूर जोन आएगा। तो लो भाई, मैं उतर तो गया, और हमको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे उतर के हमको ज़्यादा लूटने में नहीं लगना है। बस थोड़ा थोड़ा लूट लो, एक दो गन अगर आपको लूटनी हो तो लूट लो, ज़्यादा नहीं लूटना, नहीं तो आसपास के बंदे कभी भी अपन को शूट कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहा हूँ सीधा ऑब्जर्वेटरी। वन मैंने लूट लिए हैं, अब ऑब्जर्वेटरी जाने का टाइम है। तो भाई लोग गाइस, अब मैं तो पहुँच चुका हूँ ऑब्जर्वेटरी। अब यहाँ पे आप बढ़िया से मतलब लूट लो, एकदम तगड़ी सी जीप भी खड़ी है यहाँ पे, बढ़िया से लूट लिया करो। ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भाई लोग हमको यहाँ पे मतलब उतनी भी ज़्यादा लूट नहीं करनी है, क्योंकि हमको सीधे सीधे कैंपिंग ही करनी है, और कैंपिंग में बंदे को मारना सही नहीं रहता। वो कैंपिंग किस काम की हुई फिर, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा लूटपाट नहीं करें भाई। पर अगर आप लोगों को लूटपाट करनी है तो करो। तो भाई लोग सेफ जोन अपीयर हो चुका है, और तुम देख ही सकते हो ये कितना दूर सेफ जोन अपीयर हो चुका है। तो मेरे को अभी जाना नहीं है, हम सेफ जोन के साथ साथ ही चलेंगे। तो भाई लोग मैंने वेंडिंग मशीन से सारी चीज़ें तो ले ली हैं, अब जोन आएगा और हमको उसका इंतज़ार करना है, उसके साथ साथ ही हम चलेंगे। तो भाई लोग सेफ जोन तो आ चुका है और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमको भी सेफ जोन की तरफ बढ़ना है। अब तुम कह रहे हो ये क्या पागलपंती है, तो गाइस होता है सबके साथ होता है। तो गाइस मैं बढ़ रहा हूँ सेफ जोन की तरफ। तो गाइस ये रहा सेफ जोन, अभी आएगा और हम इसी के साथ भागेंगे। तो मेरे ख्याल से इधर से आ जाएगा, तो हम इधर से चलते हैं। अबे भाई ऊपर ही नहीं चढ़ रहा, अबे ऊपर तो चढ़ यार। तो चढ़ गया, हाँ आ रहा है। तो गाइस ये हमारे पीछे आ रहा है। अब हमको इस जोन के साथ साथ ही चलना है, बिल्कुल बगल में और करके चलना है, इसको भाई बना लेना है। तो गाइस आ गया ये। अब एक काम करो, बंदूक लेके चलो और इस तरह से चलो, है ना, तो अपन जोन की रफ्तार में दौड़ेंगे। तो हम अभी जोन की रफ्तार में, अब इस तरह से हम जोन के पास चलेंगे। तो देख सकते हो भाई बंदे अंडर 10 अलाइव रह गए, और तुमने 0 डैमेज नहीं दिया होगा। मैंने तो 0 डैमेज नहीं दिया और अंडर 10 में पहुंच गए। और अभी यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, अंडर 5 तक तो पहुँच ही जाएंगे बंदे। लो 9 अलाइव हो गए, तुम टॉप 9 अलाइव में हो। तो भाई लोग देख सकते हो, अरे ये क्या हो गया, ये जोन देख सकते हो भाई टॉप 9 में अलाइव है। और अभी कितना बड़ा मैप है, कितनी दूर तक जाना है, इस हिसाब से तुम अंदाज़ा लगा लो कि अलाइव कितने बंदे, डैमेज अपना कितना है, 0 है सब, और बंदे अलाइव रह गए। अभी दूर कितना जाना है सब देखो तुम, देखो मैं अपने दिखाता हूँ, इतना दूर जाना है हमको। यहाँ पे बंदे हैं, पीक पे बंदे, पीक तक जाना है हमको चल के। अब गाइस सीरियस सीन हो गया, क्योंकि हम कैराटॉन, तो गाइस सीरियस सीन हो गए, कैराटॉन के पास हैं बहुत। और ये वाली जो जगह है, इससे तो मुझे ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे होते हैं। बगल बगल से बच के जाऊँगा। तो भाई लोग हमको ऐसे इलाके से दूर ही रहना चाहिए जहाँ पे बंदे उतरते हों या उतरे हों, क्योंकि बाई चांस वहाँ पे बंदे हो सकते हैं। तो भाई मैं तो इधर से ही निकलूँगा। तो भाई सब जोन रुक चुका है, और जोन रुकने का मतलब ये नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें, अब हमको भी जोन के साथ ही रुकना है। और इधर से मैं उस तरफ के इलाके में चल जाऊँगा, यहाँ से अपन ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैं जाना है मुझे अभी पोचिनोक के पीछे निकलना है। तो पोचिनोक के पीछे हम देखते हैं पहुँच भी पाते हैं क्या। बिल्कुल कुन्ने कुन्ने से होके जाना है, और ये क्लॉक टावर जो है इससे तो बिल्कुल ही बच के रहना है, क्योंकि हम क्लॉक टावर के पीछे से ही निकलेंगे। तो देख सकते हो अंडर 6 में अलाइव हो तुम अभी, और अभी तो पूरे जोन भी चालू ही नहीं हुआ है, देखो ना। इस तरह से कैंप करोगे तो सब सही रहेगा, एकदम सेट हो जाएगा। तो भाई लोग यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड मिल गया है,
तो इससे चला जाए। अरे भाई कितनी देर में चार्ज होता है। अब भाई लोग क्लॉक टावर हमारे बगल में ही है और यहाँ पे बंदे मिलते हैं, सीधी सी बात है। तो मेरा जैसा कैंपर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेगा। अब गाइस हम बुरे फंस चुके हैं। तो अब आपको, अगर आप क्लॉक टावर के पास पहुँच गए हो और उस टाइम में जोन चालू हो जाता है तो कुछ नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए जोन से। मतलब कि उतर जाना चाहिए और चलना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे बंदे आए थे क्योंकि वो पहले से खुल रखा है। वैसे यहाँ पे तो बंदे हर बार ही आते हैं। अब गाइस स्टॉप कर देता हूँ। भाई लोग पीछे ही पड़ा है जोन तो, और सही है। देख लो अंडर 5 में लाइव आ चुके हैं गाइस आप लोग। अंडर 3 में लाइव आने का हमारा टास्क है, जो कि बहुत हार्ड होता है। अब हम 1 मिनट किधर हैं, तो अब हम जा रहे हैं बीमा शक्ति स्ट्रिप की तरफ। तो हमको यहाँ से मुड़ जाना है, मुड़ जाना है ना, मुड़ जाना है, तो मुड़ते हुए जाना है। और गाइस भूल के भी मेरी बात ये याद रखना कि कभी फैक्ट्री पे मत जाना। फैक्ट्री पे कभी कैंप करने के लिए जाना ही मत, क्योंकि भाई यहाँ तो हर टाइम देखो अंडर 4 अलाइव रह गए हम। अब अंडर 4 में अलाइव रह गए, इतनी सी देखो ना तुम। अब मेरे को ऐसे ही कैंप करे करे छुपना है अपने आप, शायद क्या पता बंदा मर जाए। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। पहले तो मेड किट लगा लेते हैं। नेट भी है गाइस 3 मेरे पास। मौका पड़ेगा तो फोड़ देंगे। और भाई जब ऐसी जगह पे छुपे हो तो एक और चीज़ करना, लेट जाना, जिससे बंदे को दिखेगा नहीं कि तुम कहाँ पे हो। बाई चांस अगर उसने तुम्हें देख लिया, देख लो अंडर 3 लाइव आ गए गाइस हम। भाई ये ट्रिक्स बहुत आसान है। तो गाइस वैसे गोल तो अंडर 3 का ही था, पर हम अंडर 2 लाइव जाने की कोशिश करेंगे। भाई लोग सेफ जोन चल चुका है और इस रास्ते पे किसी भी हालत में बंदे तो हो ही सकते हैं। मतलब बंदे ही कौन, 2 ही तो बंदे बचे हैं, वो हो सकते हैं। तो मैं बगल से निकलता हूँ यहाँ से, मतलब पूरी पहाड़ी का चक्कर काट के बगल से निकलूँगा, पीक पे पहुँच जाऊँगा। तो भाई लोग देख सकते हो किस तरह से हम बचते हुए निकल रहे हैं और जल्दी अंडर 2 अलाइव भी आ सकते हैं। जोन रुक गया है और दोबारा से कैंपिंग चालू है हमारी। भाई एक बात बताऊं, अगर मैं अंडर 2 अलाइव आ जाऊं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बोया कर पाऊं, पर रैंक ज़रूर अप हो जाएगी। पर मेरा लेवल ही इतना नहीं है क्योंकि आईडी सेकंड है मेरी। तो भाई लोग जोन आ चुका है और ये मैं बैठा क्यों हूँ, आ भी रहा है, बढ़ भी रहा है। और ये वाला जोन बहुत ज़्यादा ही डैमेज देने वाला है, तो बच के रहना पड़ेगा इस जोन से और किनारे किनारे चलना पड़ेगा। अंडर 3 अभी भी अलाइव है भाई, बंदा ही नहीं मर रहा। 2 बंदों की फाइट नहीं हो रही, दोनों मेरे को ही। देख सकते हो भाई अंडर 3 में अलाइव पहुंच चुके हैं। अंडर 2 में जाना है। अब इस पीक के छोटे से जोन में इस एल शेप में घुसना पड़ेगा गाइस। एल शेप में घुस के कैंप करेंगे। इधर शायद बंदा है, भाई डर लग रहा है भाई। बंदा है इधर, बंदा है इधर, शायद इसमें भी बंदा हो सकता है, तो पूरा हमको बच के रहना पड़ेगा। ओह एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो देख सकते हो अलाइव 2 में आ गए हो तुम कैंप करते हुए। अब गाइस बगल में ड्रॉप पड़ा है, तो भूल के भी उस ड्रॉप के पास मत जाना। सही में मैं तो कभी ड्रॉप को लूटता ही नहीं हूँ, मतलब लूटा तो है पर बहुत ही कम लूटता हूँ। भाई जोन श्रिंक होने लगा है और डैमेज भी बहुत अच्छा खासा दे रहा है ये। भागना पड़ेगा। एलआर सबसे सही है। अब भाई घर यही बचा है, इसमें एक छोटा सा कमरा लेना पड़ेगा। कमरे की आड़ में छुपा हूँ मैं, देखो ना कितना कैंपर हूँ मैं। देख सकते हो भाई जोन कितना सा रह गया है, ये देखो। अब ये रहा, और ये देख सकते हो गाइस बूया कर लिया। इसको कहते हैं फिक्स 10 मिनट पे बूया करा। तो भाई इसको कहते हैं कैंपिंग।
तो गाइस मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अबे हाँ, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।